नमस्कार, मैं शालिनी पारस आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर जिसका शीर्षक है अपनत्व। यूं अचानक हुई बारिश ने सौम्या को बुरी तरह परेशान कर दिया था। तेज लंबे लंबे कदमों से चलकर वह जल्द से जल्द अपने ऑफिस से घर के बीच की दूरी को कम करने की कोशिश कर रही थी। दिल्ली में नेट से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद एक फैशन आउटलेट में उसने नौकरी ज्वाइन की थी। जब ऑफिस में थी तो मौसम एकदम ठीक था और अचानक से इतनी जोर से बारिश होगी इसका किसी को अनुमान भी नहीं था। ऐसा अनुमान उसे पहले ही होता तो शायद वो जल्दी ही ऑफिस से निकल लेती, पर अब सोचने का क्या फ़ायदा। जो होना था सो हो गया। शाम के 7:30 बज चुके थे। बस स्टैंड पर पहुंचकर बस स्टैंड के शेड के नीचे खड़ी होकर वो अपनी बस का इंतज़ार करने लगी। आज स्टैंड पर भीड़ भी उतनी नहीं थी, पर बस का समय होने के बाद भी वह अभी तक नहीं आई थी। शायद बारिश की वजह से कहीं रुकी होगी या शायद ख़राब हो गई हो। सौम्या के मन में तरह तरह के सवाल हो रहे थे। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था, बारिश भी तेज होती जा रही थी। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। सड़क के किनारे पानी निकासी के लिए बनी ढली नालियां जो हमेशा मिट्टी और कचरे से भरी रहती थी, आज पानी से भरी नदी का छोटा सा रूप लग रही थी। उन पर बहता पानी इतना तीव्र था कि यदि सड़क पार करने में पैर छू जाए तो चप्पल अपने आप पैर छोड़कर पानी की लहर में बह जाए। हर व्यक्ति किसी न किसी शेड के नीचे खड़ा होकर अपने आप को बारिश से बचाने का प्रयास कर रहा था। माँ न जाने कितना परेशान हो रही होगी। रात भी हो रही है, ऊपर से बारिश भी तेज है। आज वो अपना मोबाइल भी सुबह जल्दी में घर पर भूल आई थी, वरना शायद माँ से बात कर लेती तो उन्हें संतोष हो जाता। खैर, जैसे जैसे 20 मिनट के इंतजार के बाद वसंत कुंज जाने वाली बस आई। इससे पहले कि वो बस पर चढ़ पाती, न जाने कहाँ से 20-25 लोगों की भीड़ आई और बस पे चढ़ने लगी। अब तो बस पूरी तरह से भर चुकी थी। दूसरी बस के इंतजार के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। वैसे तो उसके घर वसंत कुंज से उसके ऑफिस तक जाने में मात्र आधा घंटा ही लगता था, परंतु आज की परिस्थितियां तो कुछ और ही थीं। कोई ऑटो वाला भी गाड़ी बंद हो जाने के डर से उसको ले जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उस बस से जाने के बाद स्टैंड लगभग खाली हो गया। एक बुजुर्ग आंटी, एक लगभग 16 साल के बच्चे के अलावा सौम्य के साथ बेंच पर बैठने वाला और कोई नहीं था। दिल्ली जैसे शहर में जहाँ लोगों की भीड़ तो खूब दिखाई देती है, पर बात करने वाला कोई नहीं दिखाई देता। चेहरे बहुत दिखते हैं पर पहचान नहीं होती, और शायद इसी वजह से यहाँ हर इंसान भीड़ में भी अकेला महसूस करता है। आज उसी अकेलेपन को सौम्या महसूस कर रही थी। बारिश धीरे धीरे कम हो रही थी, पर रुकी नहीं थी। बैठे बैठे रात के 8 बज गए। अब तो सौम्या के चेहरे पर तनाव की रेखाएं भी उभरने लगी थी। वैसे तो शहर के हिसाब से समय ज़्यादा नहीं हुआ था, पर दामिनी कांड के बाद थोड़ी असुरक्षा की भावना तो दिल्ली शहर की हर लड़की के मन में आ ही गई थी। घड़ी की सुइयों के साथ सौम्या के दिल की धड़कन भी बढ़ने लगी और समय भी ज़्यादा हो रहा था। सो अकेले आंटी के पास बैठने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था, वरना वो ऑटो करके जाने की सोच लेती। जो बारिश की बूंदें घर पर उन्माद और उल्लास का अनुभव कराती थीं, आज सौम्या के हृदय में वो डर का अनुभव करा रही थी। वह बेचैनी से घड़ी की ओर देखती तो कभी बस के आने वाले रास्ते की ओर। अचानक पास में बैठी हुई बुजुर्ग आंटी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, आपको कहाँ जाना है बेटा? सौम्या ने बेटा सुना तो उनकी ओर देखकर कहा, छतरपुर। ओह, मैं तो बसंत कुंज जा रही थी। अगर वहाँ आपको जाना होता तो मैं आपको अपने साथ ले जाती। मेरा बेटा गाड़ी लेकर मुझे यहाँ लेने आ रहा है। इतनी बारिश में रात में जाने में बड़ी दिक्कत होगी बेटी। अब तो सौम्या को अपने ऊपर बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने उन आंटी से झूठ जो बोल दिया था। आज आराम से वह उनके साथ जा सकती थी, पर अब क्या, जो कहना था सो कह चुकी। अब दोबारा किस मुँह से कहे कि उसे भी वसंत कुंज ही जाना है। वह चुपचाप बैठी इस विचार मंथन में थी कि एक सफ़ेद रंग की डिज़ायर कार आई और वो आंटी उसमें बैठने के लिए उठ खड़ी हुई। पता नहीं कैसे उन आंटी का पैर मुड़ा और वह उसी जगह गिरने ही वाली थी कि तभी सौम्या ने फुर्ती से उनको पकड़ा और संभाल लिया। गिरने से तो वो बच गई, पर उन आंटी के पैर में मोच आ गई। दर्द से करा उठी और वो वापस उसी बेंच पर बैठ गई। सौम्या ने अपने पर्स से मूव निकाली और उनके पैरों में लगाकर अपने गले में पड़ा हुआ स्कार्फ निकालकर उनके पैर में बांध दिया। लगभग 10 मिनट में आंटी को थोड़ा सा आराम मिल गया। अब आंटी और उनका बेटा जो उन्हें लेने आया था, कृतज्ञता से उन्हें देख रहे थे। दोनों ने उन्हें कार में बैठने का आग्रह किया, पर सौम्या ने उन्हें धन्यवाद दिया और मना कर दिया। आंटी को सहारा देकर कार में बिठा दिया और जाते जाते उन आंटी ने सौम्या को आशीर्वाद दिया। उनके बेटे ने अपना कार्ड अपनी जेब से निकाल कर कहा कि कभी घर आइए, समय मिले तो। अब तक बारिश बंद हो गई थी और श्यामा की बस भी आ गई थी। सौम्या ने दोनों को विदा किया और बस में चढ़ गई। अब सौम्या को न तो डर लग रहा था और न मन में कोई शंका थी, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि यह शहर उतना अनजान और असुरक्षित नहीं है जितना वह सोचती है। अगर मन में किसी को अपनत्व दो, उसकी भावना की कद्र करो, तो वापस आपको अपनत्व ही मिलता है। ये हमारे देश की विशेषता है और शायद सबकी आवश्यकता भी।
बसंत कुंज के स्टॉप पर बस रुकी। सौम्या ने बस से उतरकर देखा, सामने पापा छाता लिए खड़े हैं, बड़ी बेसब्री से अपनी लाडली बेटी के इंतजार में।